जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की ओर हम अपना ध्यान को लगाएंगे। निर्गमन की किताब उनका 25 का 8 को पढ़ेंगे। और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि वो मेरे लिए एक निवास स्थान को बनाए, मेरे लिए एक पवित्र स्थान को बनाए। यहाँ पे मूसा को परमेश्वर आदेश दे रहे हैं, मेरे लिए एक निवास, मेरे लिए एक पवित्र स्थान को बनाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक पवित्र है और वो पवित्र जगह में रहने के लिए चाहते हैं। आप कबूतर को जानते हो? कबूतर के बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो कबूतर एक ऐसा चीज है, मैं कई सारे पक्षी लोगों को देखा हूं, उन लोग मनुष्य का जो टट्टी है ना, उसको खाते हैं। मैना के नाम सुने होंगे, कई सारे पक्षी लोग खाते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन अगर हम पवित्र बाइबल में देखेंगे, कबूतर किनाई चतुर रहो। कबूतर के बारे में क्यों बोला? और कबूतर देखो, ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, कबूतर की किनाई उसके ऊपर में उतरा। तो कबूतर इसलिए बाइबल में मेंशन किया गया मेरे प्रियो, क्योंकि कबूतर एक पवित्र स्थान में रहता है, एक पवित्र स्थान में रहता है, पवित्र चीज, अच्छी चीज खाता है, गंदी चीजों नहीं खाता है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है गंदी चीज। और परमेश्वर भी सेम लाइक ऐसा ही है, परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो वचन में कहता है कि मेरे लिए, हम और एक बार पढ़ेंगे वचन को, और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। वो तू आदेश दे। यहाँ पे वचन में लिखा है कि मूसा को परमेश्वर बोल रहा है, तू उन लोगों को आदेश दे, मेरे लिए एक पवित्र स्थान को बनाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लिए एक पवित्र स्थान को बनाओ, जो स्थान में मैं रहूंगा। और वो चीज कैसा होना? परमेश्वर के लिए तो बनाना है, पवित्र स्थान तो परमेश्वर के लिए तो बनाना है, लेकिन स्थान तो बनाना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो स्थान बनाओगी ना, वो स्थान मेरे लिए पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर का जो चीज है ना, वो हटके होना चाहिए। जब अब्राहम ने हमबोली करने के लिए जब परमेश्वर के पास में गया मरिया पर्वत में, तो कई सारे दूर में जाके अब्राहम ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बना के इसहाक को वहां पे बलिदान देने के लिए गया। क्यों अपने घर से दूर चले गया? परमेश्वर से, मतलब मनुष्य से, अपने घर से, मनुष्य से, अपने गांव से उसने दूर चले गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के लिए हमको एक वेदी जब बनाते हैं, वो पवित्र होना चाहिए। हम देखते हैं मूसा को जब परमेश्वर ने चुना, एक झाड़ी जल रहा था, और झाड़ी जलते जलते परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। और मूसा को जब दर्शन दिया, वो झाड़ी जल रहा है लेकिन राख होके नहीं गिर रहा है, तो मूसा ने उसको देखने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ा। तो परमेश्वर ने उसको एक बात बोला, मूसा, तू जिस भूमि में तू खड़ा हुआ है, जिस स्थान में खड़ा हुआ है तू, वो पवित्र है। और तू जब देखने के लिए आ रहा है, वो पवित्र स्थान है, इसलिए तुझे चप्पल उतार के वहां पे आना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि चप्पल उतार के तुझे उसके अंदर में घुसना पड़ेगा।
हमारा जीवन को दर्शा रहा है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, वचन में कहते हैं, कुरिन्थी पुस्तक में लिखा हुआ है, हम सब लोग उसको जानते हैं, कि तेरा हृदय ही मेरा मंदिर है। तेरा जीवन, तेरा मन, तेरा हृदय के अंदर में मैं रहता हूं, और ये हृदय को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ये हृदय को चाहता है। दाऊद ने कहा है, परमेश्वर मैं देवदारू में रहता हूं, देवदारू के घर में, मैं अच्छे घर में रहता हूं, मेरा घर सिंहासन जैसे है, लेकिन तेरे भवन के लिए, तेरे लिए अच्छा घर नहीं है, तेरे लिए अच्छे स्थान नहीं है, तू जहां पे रुकता है वो अच्छे प्लेस नहीं है, तो मैं तेरे लिए एक अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा एक भवन बनाऊंगा। नाथानेल भविष्यद्वक्ता को उसने अपने हृदय की बातों को बोला, तब परमेश्वर ने बोला, क्या बोला जानते हो? मेरे लिए तू भवन नहीं बना सकता है, मेरे लिए तू घर नहीं बना सकता है, तेरे बेटा सोलोमन ने मेरे लिए घर बनाएगा। वचन में लिखा है, और सोलोमन ने परमेश्वर के लिए एक वेदी, एक पवित्र स्थान, एक पवित्र चर्च, मंदिर को बनाया। इसीलिए मेरे प्रियो, क्योंकि दाऊद लड़ाई करते करते उसमें खूनी बन गया था, खूनी बन गया था, और एक खूनी व्यक्ति, एक दोषी व्यक्ति, एक आरोपी व्यक्ति, वो परमेश्वर को भवन को नहीं बना सकता है। परमेश्वर का वचन को बनाने के लिए, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए वो टैलेंट होना, बुद्धि होना, ज्ञान होना, पवित्र होना बहुत जरूरी है। हमारा हृदय पवित्र होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 15 का उसका 2 में, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन निवास करेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन वास करेगा। कहने का मतलब ऐसा है, परमेश्वर का पवित्र पर्वत मतलब परमेश्वर का जो मंदिर है, परमेश्वर का जो स्वर्ग है, वो पवित्र है मेरे प्रिय। वो पवित्र चीजों को, पवित्र चीज, पवित्र घर में जाने के लिए केवल वही इंसान होगा जो पवित्र हो। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर, पवित्र मंदिर में रहने के लिए केवल पवित्र व्यक्ति होना जरूरी है। हम याजक के बारे में जानते हैं, महायाजक के बारे में, जब वो महापवित्र स्थान में साल में एक बार जाता था, जब साल में एक बार जाता था मेरे प्रियो, उसको साल भर पवित्र होना बहुत जरूरी था, और पवित्र रहता था भी वो। अगर वो पवित्र जीवन नहीं काटता था, पवित्र जीवन में नहीं चलता था, तो जानते हो महापवित्र स्थान में जाता तो था, लेकिन महापवित्र स्थान में वो मर जाता था। क्यों? उनका जीवन साल भर पवित्र नहीं रहता था। परमेश्वर हमको सिखाने के लिए चाहता है, हमारा जीवन पवित्र जब नहीं है तो वही महापवित्र स्थान में हम नहीं जा सकते हैं, वहां ही हम भस्म हो जाएंगे। हम हेबल के और कोइन के बारे में जानते हो, जब उसके वेदी में, परमेश्वर की वेदी में, जानते हो हेबल ने और कोइन ने भी अपने भेंट को, अपने ऑफरिंग को उसने रखा। कोइन का जो नैवेद्य था, कोइन का जो ऑफरिंग था, बलिदान था, उसी बलिदान को परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हाबिल ने जो बलिदान को, जो मेल बलि को चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। क्योंकि जिस स्थान में हमारा हृदय को रखते हैं, हमारा जीवन को रखते हैं, हमारा ऑफरिंग को रखते हैं, हमारा बलिदान को चढ़ाते हैं, उसी बलिदान में हमारा पवित्र जीवन होना बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर हमको सिखाने के लिए चाहता है, हमको बताने के लिए चाहता है मेरे प्रियो, कि हमारा जीवन सबसे पवित्रमय होना बहुत जरूरी है। सोलोमन ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए तो भवन तो बना रहा हूँ, जो लोग भी इसी भवन में आते हैं, इसी मंदिर में आते हैं, उनका सारे मन कामना पूरी होगा जब यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आपका हृदय जब पवित्र है,
आपका हृदय जब मलिनता नहीं है, आप जानते हो कोई भी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं, महापवित्र स्थान में परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। इसीलिए कहता है मेरे लिए एक निवास स्थान निर्माण करना, बनाना, वहां पे मैं रहूंगा। और वो कैसा होना? पवित्र स्थान होना जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है, महापवित्र है। इसलिए वो कहता है मेरे लिए एक पवित्र वेदी, पवित्र स्थान बनाना जहां पे मैं रहूंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन हमको सिखाए, हमको बताने के लिए चाह रहा है, आज कहने के लिए चाह रहा है कि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए कहा कि मैं जैसे पवित्र हूं तुम भी ऐसे पवित्र बनो। इसलिए कहता है यहाँ पे कि और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाना कि मैं उनके बीच में निवास करूंगा। मेरे लिए तुम ऐसा एक घर बनाना, उसी घर में मैं रहूंगा। पवित्र घर बनाना, पवित्र निवास बनाना, मतलब कैसा है? आपका जीवन पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर इसी घर में, इसी मंदिर में रहने के लिए चाहता है। आज मेरे प्रियो, अगर हमारा जीवन पवित्र नहीं है, आज हमारा घर पवित्र नहीं है, हमारा मन पवित्र नहीं है, आज से हमारा घर को पवित्र बनाए। परमेश्वर रहने के लिए चाहता है। प्रभु इसी वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।